Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will be discussing about accounting standards. Accounting standards का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो गाइडलाइंस, वो एडवाइस जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने अकाउंट्स को, हम प्रिपेयर करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, अकाउंट से रिलेटेड रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जिसके बेसिस पर हम फाइनेंशियल ट्रीटमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, प्रेजेंटेशन करते हैं, ओके, और डिस्क्लोजर करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का। ठीक है। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं किसके द्वारा? द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हमें ज़रूरत पड़ी ही क्यों? क्या ज़रूरत थी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की? क्या ज़रूरत थी इन गाइडलाइंस की? तो ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि अकाउंट्स हर पर्सन अपने अलग तरीके से बना रहा था, और अलग तरीके से बनाने के कारण एक जगह से दूसरी जगह में क्या आ गई, अलग अलग डाइवर्सिटी आ गई। एक कंट्री में अलग तरीके से अकाउंट बन रहे हैं, दूसरी कंट्री में अलग तरीके से अकाउंट बन रहे हैं, सब अपने तरीके से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो गई, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डाइवर्स हो गई और कॉम्प्लेक्स हो गई, मतलब उसको समझना बहुत मुश्किल हो गया। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी के कारण हमें क्या ज़रूरत पड़ी, एक यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत पड़ी, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ी जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सभी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स पर। मतलब ऐसे स्टैंडर्ड्स जिसके बेसिस पर सभी अकाउंट्स मेंटेन करें यूनिवर्सली हर कंट्री में। ठीक है। और जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो वो क्या हो, रिलायबल हो, ठीक है, जिस पर हम विश्वास कर सकें, रेलेवेंस हो उसका जो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, कोई भी पर्सन, एक लेमैन भी उसे अंडरस्टैंड कर सके और उसको हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम कंपेयर भी कर सके। ऐसे कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स चाहिए थे जिसके बेसिस पर ऐसे अकाउंट्स बनाए जाए जो यूनिफॉर्म हो, एक शॉप से दूसरी शॉप में सेम तरीके से अकाउंट बनाया जाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेम तरीके से अकाउंट बनाया जाए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेम तरीके से अकाउंट्स बनाए जाए। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया किसने है, एक कमिटी ने, और उस कमिटी का नाम क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी। ओके। और अब इसका नाम क्या हो गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल्स रिपोर्टिंग बोर्ड। और ये कौन सी ईयर में सेटअप हुई थी, 1973 में सेटअप हुई थी। और ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमेटी का, फॉर्मुलेट करना और पब्लिश करना पब्लिक इंटरेस्ट में क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किस चीज से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी अकाउंट्स को प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, और ऐसा प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। ठीक है। इम्प्रूवमेंट करना, हार्मोनाइज करना, सब मिलजुल कर ऐसा रेगुलेशन बनाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, ऐसी प्रोसीजर्स बनाए, एक सही तरीका बनाए प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वो मेंबर्स है इस कमेटी के। कौन सी कमेटी के, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी के। ओके। अब जो ICAI है उसने सेटअप करा है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। कब से स्टैब्लिश करा है, अप्रैल 1977 में, आपको दिख रहा है यहाँ पर स्लाइड में, अप्रैल 1977। ठीक है। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, वो एरियाज जहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन करने के अलग अलग तरीके अडॉप्ट किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है। ठीक है। अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने इन सब अलग अलग तरीकों में से कुछ तरीके चुने, कुछ यूनिफॉर्म तरीके, एक जैसे तरीके चुने, और उन्हें उनसे एक ड्राफ्ट डेवलप करा, एक ड्राफ्ट डेवलप करा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का।
ठीक है, अब ये जो ड्राफ्ट बनाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया है? हमारी कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट को, हमारी कंट्री के लीगल प्रोविजंस, इन सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है। और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो जुड़े हुए हैं बिजनेस से, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री फेडरेशन, इन सबको ध्यान में रखकर क्या बनाए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसने सबमिट करा है ये ड्राफ्ट किसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। किसे? काउंसिल को। कौन सी काउंसिल? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को, जिसने कुछ अपने कमेंट्स भेजे हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब जो एएसबी ने ये ड्राफ्ट किसको दिया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इसको इशू करा, इस ड्राफ्ट को, जिससे इस पर गवर्नमेंट कमेंट कर सके, इंडस्ट्री कमेंट कर सके और प्रोफेशनल्स क्या कर सके? कमेंट कर सके, मतलब अपनी एडवाइस, अपनी राय दे सके। और फिर जो काउंसिल था आईसीएआई का, उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के द्वारा, इंडस्ट्री या प्रोफेशनल्स के द्वारा दिए गए हैं, उसको ध्यान में रखकर चेंजेस करे इस ड्राफ्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। ठीक है, और फिर फाइनल जो ड्राफ्ट था वो बनाया गया। ठीक है, अब कंपनीज के केस में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो रिकमेंड किसने करे? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए ने। किसके अंडर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, जो नोटिफाई करती है द स्टैंडर्ड्स टू बी एप्लीकेबल टू कंपनीज। ओके, और कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी स्टैंडर्ड्स दिए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वही फॉलो किए जाते हैं कंपनीज के अंदर। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? वो सेट ऑफ गाइडलाइंस जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, अब नेचर क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या है? पहला पॉइंट तो ये गाइडलाइंस है, राय दी गई है कि आपको इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। दूसरा, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है। और क्या इंश्योर करते हैं? ट्रांसपेरेंसी, इसमें कोई मिस्टेक या कुछ एरर होने के चांसेस बहुत कम है। कंसिस्टेंट है, एक जैसे हर साल अप्लाई करने हैं। अगर हम इन स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर पाएंगे दूसरों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है? बिजनेस एनवायरनमेंट को और लॉ ऑफ द कंट्री को ध्यान में रख के बनाया गया है। ओके, फोर्थ है, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो मैंडेटरी है, इनको फॉलो करना ज़रूरी है हमारे लिए। फिफ्थ, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब टाइम के साथ हम ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और टाइम के साथ हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एंटरप्राइज फ्री है कि उसे डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट पर कौन सी मेथड से कैलकुलेट करना है, डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करना है तो उससे भी कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या प्रिस्क्राइब करता है? अकाउंटिंग रूल्स बताता है, प्रोसीजर बताता है, किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, मेजर करना है, ट्रीटमेंट करना है, प्रेजेंटेशन करना है, डिस्क्लोजर करना है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। Okay, they are prescribed to be followed in preparing and presenting the financial statements, so that the financial statements are based on common rules and principles for better understanding by the users. अगर कॉमन रूल्स और प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगा तो सभी उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के? सबसे पहला कि कम से कम कर देना डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। हर शॉपकीपर अपनी तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी बनाकर अपनी तरह से अकाउंटिंग कर रहा था अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या कर देना? मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद द एम टू एलिमिनेट देम टू द एक्सटेंट पॉसिबल, उसको एलिमिनेट कर देना। फिर नेक्स्ट, प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फिर हमें समझना कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से अडॉप्ट करनी है, कौन सी अप्लाई करनी है। ठीक है, फैसिलिटेट करना मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, अच्छा कंपैरिजन करने के लिए दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज में। ठीक है, विश्वास बढ़ाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में विश्वास बढ़ जाए, तो ये ऑब्जेक्टिव है।
ओके। यूटिलिटी क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फ़ायदा क्या है? अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें रूल्स बता देता है जिसके बेसिस पर सभी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो गई? यूनिफॉर्मिटी हो गई, सब एक जैसे हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कारण अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, वो बढ़ चुका है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर्स को भी हेल्प करते हैं। ऑडिटर्स मतलब वो पर्सन जो चेक करते हैं अकाउंट्स को। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर्स को भी हेल्प करते हैं अकाउंट्स को चेक करने के लिए। और वो ऑडिटर्स चेक कर पाते हैं कि अकाउंटेंट ने यूनिफॉर्म एक जैसी प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज फॉलो कर रखी है या नहीं कर रखी है। फिर लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? कुछ सीमित दायरा क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? पहला तो ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो मैन मेड है। ओके, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, इसलिए ये सारे वेरिफिकेशन टेस्ट को प्रूव कर दें ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बिजनेस के एनवायरनमेंट पे बेस्ड है, किसी कंट्री के लॉ पर बेस्ड है। इसलिए समय के साथ इसमें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके द्वारा रिकमेंड किया गया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर हमने राय किससे ली? सेंट्रल गवर्नमेंट से, कंपनीज से। ठीक है, उनसे राय ली, उन्होंने जो बोला हम वो चेंजेस लेकर आए। ठीक है, फिर ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1977 में। ओके, फिर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट एंड प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन, ये सब कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमें किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, मेजर करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, उसका ट्रीटमेंट करना है, उसका प्रेजेंटेशन करना है, उसका प्रिपरेशन करना है, ये सब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। The term standard denotes a discipline which provides both guidelines and yardstick for evaluation. किस डिसिप्लिन से हमें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, किस तरीके से मेंटेन करने हैं। और ये जो गाइडलाइंस होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, वो क्या बताती है? यूनिफॉर्म प्रैक्टिस, एक जैसी प्रैक्टिस, कॉमन तरीका अकाउंटिंग करने का। As a general rule, accounting standards are applicable to all corporate enterprises. सभी corporate enterprises पे क्या अप्लाई होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर मेन फंक्शन क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का? आइडेंटिफाई करना एरियाज इन विच यूनिफॉर्मिटी इन स्टैंडर्ड्स इज रिक्वायर्ड एंड टू डेवलप ड्राफ्ट स्टैंडर्ड्स आफ्टर डिस्कशंस विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंडस्ट्रीज एंड अदर एजेंसीज। मतलब वो एरिया ढूंढना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है? वो एरिया ढूंढता है जहां पर एक मेथड की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करने की रिक्वायरमेंट है और लोग अलग अलग तरीके से उसे मेंटेन कर रहे हैं। तो हम उन सब में से अलग अलग अल्टरनेटिव में से एक चूज कर लेते हैं और फिर हम उससे बता देते हैं किसे? गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर को, इंडस्ट्रीज को, एजेंसीज को। और अगर वो कुछ चेंजेस रिकमेंड करते हैं तो हम उससे इन्वॉल्व करके हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग वर्क होता है। The Accounting Standard Board is entrusted with the responsibility of formulating standards on significant accounting matters, keeping in view the international developments and legal requirements in India. तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है वो किस चीज़ को दिमाग में रखता है कि इंटरनेशनली क्या डेवलपमेंट हुआ है या इंडिया की लीगल रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग बनाता है। Okay, I hope that through this video you understood the concept of accounting standards. Thank you and have a nice day.